गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी लेवल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ सेकंड टी20 आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका को डिस्कस करेंगे। श्रीलंका इस समय आयरलैंड का टूर कर रहे हैं, जो कि 11th को स्टार्ट हुआ था एंड 20th को कंक्लूड होगा। इस पूरे टूर में पहले 2 टी20 मैचेस खेले जाएंगे, उसके बाद 3 ओडीआई मैचेस खेलेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये 3 ओडीआई मैचेस आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का हिस्सा रहेंगे। सो उसके हिसाब से वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर हम टी20 मैचेस की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था कि चमारी अट्टापट्टू इस समय नहीं है क्योंकि उनका द 100 में ओवल इनविंसिबल्स के साथ प्रायर कमिटमेंट है, पर वो ओडीआईज के लिए वापस अपनी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगी। सो बात करते हैं पहले मैच की। पहले मैच में हमने देखा कि कंफर्टेबल 7 विकेट्स की विक्ट्री मिली थी श्रीलंका को। हमें लग रहा था कि शायद चमारी की एब्सेंस थोड़ा श्रीलंका के लिए प्रॉब्लमैटिक होगी कि वो कैसे कोप अप करेंगे। उनका जो स्पॉट हमने देखा है कि एशिया कप में भी उन्होंने कितने अच्छे से लीड किया था, तो वो अगर नहीं होंगी तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। पर आई फील वो अंकित हमने नहीं देखा कि वैसा हुआ। सिचुएशन काफी अच्छी थी एंड सिमिलर चीज मैं कह सकती हूँ कि हुई थी कि एशिया कप में भी हमने देखा कि फाइनल मैच में चमारी अट्टापट्टू आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद समारा विक्रमा ने वहां पे लीड बनाए रखे, वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया एंड सिमिलर सिचुएशन हुई। यहाँ पे भी समारा विक्रमा ने 86 नॉट आउट की पारी खेली थी 45 बॉल्स में एंड वो अपनी टीम को विक्ट्री पे लेके गई। तो अब पहले बात करते हैं कि आयरलैंड ने 146 का टारगेट दिया था, जो श्रीलंका ने 16.4 ओवर्स में कंफर्टेबली चेस कर लिया। उन्होंने 20 बॉल रिमेनिंग भी काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनकी तरफ से। समारा विक्रमा ने एक अच्छी बैटिंग की पारी खेली। अगर बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड में उनके इंटरवल्स में विकेट्स गिर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोलैप्स हमने कोई देखा, पर कुछ कुछ इंटरवल्स में विकेट्स आ रहे थे, ब्रेक थ्रूज मिल रहे थे बहुत सारे। आप बात कर सकते हो नोशी प्रियदर्शन जिसने 2 विकेट लिए, फिर उद्देशिका प्रबोधिनी एंड सुगंधिका कुमारी, उन लोगों ने भी एक एक विकेट लेके वहां पे पार्टनरशिप्स बिल्ड नहीं होने दी ज्यादा। पर इसीलिए ज्यादा हमने देखा कि गैबी लुइस उस समय हाई स्कोरर थी। 39 रन उन्होंने अपनी आयरलैंड की टीम के लिए बनाए थे, पर उसके बाद वो पार्टनरशिप्स बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। जहां तक बात रही श्रीलंका की, तो शुरुआत अच्छी हुई थी। शुरुआत की ही हम ओपनिंग साझेदारी की अगर बात करें तो 83 रन की वो साझेदारी वो ओपनिंग पेयर ने बनाई थी। गुनारत्ने और समारा विक्रमा ने वो ओपनिंग करने आई थी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शायद ऐसा हो सकता है कि समारा विक्रमा ओपन करे, तो उन्होंने वहां पे पारी खेली। फिर उनका विकेट गिरा था, पर एट दी एंड समारा विक्रमा 86 बना के नॉट आउट रही थी एंड वो विक्ट्री मिली थी। तो इस विक्ट्री के बारे में अंकित आप क्या कहना चाहते हैं? हाय प्रशस्ति एंड आई थिंक अगर फर्स्ट टी20 की बात करें तो आई थिंक श्रीलंका काफ़ी कन्विंसिंग लगी। हालांकि वी वर डिस्कसिंग की फेवरेट्स रहेंगे, लेकिन अट्टापट्टू के एब्सेंस में आई वुड से कि ऐसा परफॉर्मेंस देना स्पेशली इन द बैटिंग डिपार्टमेंट आई थिंक ईजी नहीं है। एंड इफ यू लुक बैक एट श्रीलंका's लास्ट 3 गेम्स, बिकॉज तीनों मैचेस में चेस किया, पाकिस्तान के सामने वो सेमीफाइनल, भारत के सामने वो फाइनल में वो जो 160 के इर्द गिर्द चेस किया था, एंड दिस गेम जहाँ पे अट्टापट्टू नहीं थी लेकिन समारा विक्रमा ने वो जो कमाल की पारी खेली। बट आयरलैंड विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट कि एक डिसेंट स्कोर था, बट फ्रॉम बैटिंग परस्पेक्टिव आई थिंक उनके जो टॉप 4 बैटर्स है सारे बैटर्स को स्टार्ट मिला था, लाइक गैबी लेविस और लॉरा डिलेनी, बट नाइदर ऑफ देम वेर एबल टू कन्वर्ट टू अ बिग स्कोर। आई थिंक उनमें से अगर कोई एक प्लेयर ऐसा अंत तक खड़ा रहता तो शायद 160 के इर्द गिर्द टोटल पहुंच जाता, जो शायद थोड़ा और चैलेंजिंग हो सकता था। बट द वे श्रीलंका प्लेड, आई थिंक 20 बॉल्स बचे थे उस चेस में, तो आई थिंक 170 भी शायद कम टोटल पड़ जाता, बिकॉज हमारा विक्रमा ने जो इनिंग्स खेली जहाँ पे आई पर्सनली फेल्ट कि वो जो एग्रेशन और एक कंपोज्ड इनिंग्स का एक कॉम्बिनेशन देखने मिला, स्पेशली एज ओपनर। सो इट इज गुड टू सी एंड आई थिंक श्रीलंका विल बी वेरी हैप्पी एज अ यूनिट, बिकॉज अट्टापट्टू के एब्सेंस में अदर प्लेयर्स आर स्टेपिंग अप एंड वर्ल्ड कप भी काफी दूर नहीं है, तो आई थिंक इट इज प्रोबेबली द बेस्ट टाइम आई थिंक श्रीलंका इज एंजॉयिंग एज अ यूनिट। जी, एंड अपने हर्षिता का मेंशन भी किया, उनका वो हाईएस्ट टी20 आया, उनका इंडिविजुअल स्कोर उन्होंने बनाया था इस सीरीज में। तो काफी अच्छा इसमें मैचअप हम कह सकते हैं कि हर्षिता ने परफॉर्मेंस दी वहां पे। सो एंड प्लस वो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था उनके बारे में, एज अ की प्लेयर में उनका डिस्कशन हमने किया था कि उनका परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हुआ है डे बाय डे, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया ईयर बाय ईयर, जो उनका ग्राफ बढ़ा था उस बारे में हमने काफी डिस्कस किया था एंड वो चीज हमने देखी कि एक अच्छा परफॉर्मेंस आया। इवन गेबी लुइस के बारे में भी हमने जब बात करी थी तो उन्होंने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। सो अब हम बात करते हैं इस सेकेंड टी20 के बारे में, जो कि अब 8:30 बजे 13 तारीख को होने वाला है। सो इस मैच के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे शायद प्रोबेबिलिटी जो है इस समय श्रीलंका के फेवर में हो सकती है,
क्योंकि अभी एशिया कप भी जीता एंड फर्स्ट मैच भी उन्होंने कंफर्टेबली 7 विकेट्स अपने नाम पे विक्ट्री दर्ज करी थी। पर आप लोग अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टेक पे, जो आपको मौका देता है प्रिडिक्ट करने का और पैसे कमाने का। तो जाइए स्टेक पर और प्लेस करिए अपनी बेट्स और खेलिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम्स। एंड याद रखिएगा स्टेक सिर्फ 18+ लोगों के लिए है एंड डाउनलोड करने के लिए हमारे लिए डिस्क्रिप्शन लिंक पे अभी क्लिक कीजिए। अभी हम इस बारे में बात करते हैं कि अब जो हमारा सेकंड T20I मैच होने वाला है उसमें कैसा अप्रोच हो सकता है। अंकित, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इनोशी की परफॉर्मेंस हमने देखी कि T20Is में कितनी अच्छी आई है अभी तक एंड एशिया कप में कितना अच्छा प्रदर्शन था उनकी तरफ से कि अर्ली ब्रेक थ्रूज अगर हम बात करें तो उदेशिका और इनोशी दोनों ने ही प्रोवाइड करे थे, जिसमें इनोशी का हम कह सकते हैं काफी मेजर रोल था कि उन्होंने जब उनको गेंद दी है तब उन्होंने विकेट लिया है। उनके परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि पिछली बार भी 2 विकेट्स आए थे, तो इस बार कितनी हाई एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं उनसे? आई थिंक शी इज दैट काइंड ऑफ बॉलर जो साइलेंटली अपना काम कर देती है फॉर अ सिंपल रीजन बिकॉज जब भी आप श्रीलंका में बॉलिंग करते हो वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती है, थोड़ी मदद मिलती है। एशिया कप में हमने देखा कि स्पिनर्स ने एंजॉय किया, बट स्पेशली इन श्रीलंका आयरलैंड कंडीशन जहाँ पे शायद थोड़ा ग्रीन विकेट्स होता है मोस्टली, पेसर फ्रेंडली हम बोल सकते हैं एट टाइम्स, उस लिहाज से उतनी मदद मिलती नहीं एज अ स्पिनर। आई थिंक एट टाइम्स एज अ स्पिनर यू प्रेफर अ फ्लैट विकेट रादर देन बॉलिंग ऑन ग्रीन विकेट बिकॉज शायद उतनी मदद नहीं मिलती है। बट वहां पे भी आई थिंक 2 विकेट्स थे ना, बिकॉज श्रीलंका के बॉलर्स में से आई थिंक शी वाज द टॉप विकेट टेकर फॉर हर साइड एंड दोनों क्रूशियल विकेट्स थे, एक जहाँ पे ओरला को आउट किया एंड बाद में ली पॉल को आउट किया। सो आई थिंक 2 क्रूशियल विकेट्स, बट द मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट इज कि इनकी गेंदबाजी में डिसिप्लिन होता है, जो मैंने वुमेन्स एशिया कप में भी देखा था, जो अक्सर एक टप्पे पे गेंदबाजी करना पसंद करती है एंड स्पेशली इन दिस फॉर्मेट लाइक दिस जहाँ पे शायद पावर प्ले में भी गेंदबाजी करनी पड़ती है, जहाँ पे फील्ड रेस्ट्रिक्शंस स्पिनर्स को अक्सर लोग थोड़ा हल्के में लेते हैं कि शायद एज अ बैटर यू वांट टू टेक चांसेस, बट वहाँ पे आई थिंक टू शो डिसिप्लिन एंड एट द सेम टाइम टू स्ट्राइक विकेट्स, आई थिंक दैट इज समथिंग जो शायद हर एक गेंदबाज में नहीं होता, बट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस शी हैज स्पेशली इन दिस फॉर्मेट एंड इवन अगर हम देखें लगभग उनकी उम्र तो वी कैन सी द अमाउंट ऑफ क्रिकेट शी हैज प्लेड इन दिस फॉर्मेट, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोस टू हर। सो आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रीटी सिमिलर आउटलुक जो उन्होंने पहले मैच में किया था। आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट मोर विकेट्स इन दिस T20 एज वेल। या उनका अगर हम इस विकेट समरी के बारे में भी डिस्कस करें कि अभी तक उन्होंने कैसा विकेट्स वगैरह लिए हैं, तो वो भी एक काफी क्रूशियल एक अच्छी पिक्चर दे सकता है। उसमें हम देख सकते हैं कि मोस्टली यहाँ पे जो है कॉट का परसेंटेज है, बोल्ड भी उन्होंने कई बार किया है इस ईयर में। वो एक काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है इस आने वाले मैच के परस्पेक्टिव से कि वो कैसा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि क्रूशियल बॉलर है एंड हमने देखा है कि श्रीलंका का बॉलिंग साइड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि काफी स्ट्रांग है। अब वो एक अच्छे बॉलर सेटअप्स के साथ आ रहे हैं, भले चमारी अट्टापट्टू अभी हिस्सा नहीं है लेकिन स्टिल वो भी ऐड ऑन कर देती हैं एक अच्छे बॉलिंग अटैक पे। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है उनका परफॉर्मेंस इनोशी का नेक्स्ट मैच में। अभी हमने इनोशी के बारे में बात करी कि उनके बॉलिंग अटैक कितना इंपॉर्टेंट था, पर अगर हम पिछले मैच के बारे में बात करें तो एक प्लेयर जिसने मैं कह सकती हूँ कि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जब हुआ था तब उन्होंने कितना मेजर रोल प्ले किया था आयरलैंड के लिए, वो थी ओरला पेंडरग्रास। उनका हमने परफॉर्मेंस देखा कि बॉलिंग के साथ ही साथ उन्होंने बैटिंग में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। बट पिछले मैच में मैं कह सकती हूँ कि अंकित थोड़ा मे बी हम डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी अच्छी प्लेयर है वो। एक ऑलराउंडर्स की जहां तक अगर बात होती है तो आयरलैंड की टीम में काफी दिग्गज ऑलराउंडर्स हैं, जिनमें से एक काफी प्रॉपर ऑलराउंडर में अगर हम बात करें तो ओरला आती है। उनका परफॉर्मेंस आपके हिसाब से लाइक कैन शी कम बैक, क्योंकि हम देख सकते हैं कि श्रीलंका एक बहुत बड़ी साइड है हमारे पास की अभी तक इतने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आ रही है। अकॉर्डिंग टू दैट क्या आपको लगता है कि आयरलैंड इस मैच में मतलब ओरला पेंडरग्रास का परफॉर्मेंस क्या उतना अच्छा आ सकता है? I think any batter batting at number 3 in this format T20s में I think उसका एक बहुत क्रूशियल रोल होता है एंड फ्रॉम बैटर्स पर्सपेक्टिव उनको पिछले मैच में स्टार्ट करी थी, जैसे हमने इनिशियली भी डिस्कस किया था कि जो टॉप 4 बैटर्स थे उनको शुरुआत मिली बट नाइदर ऑफ देम वेर एबल टू कन्वर्ट एंड इवन उनका लाइक 29 रन्स बनाए थे 27 बॉल्स में से, उस लिहाज से आई थिंक स्ट्राइक रेट भी थोड़ा कम था। आई थिंक दैट इज वन थिंग जो आई वुड लाइक टू सी कि थोड़ा वो बेहतर हो सकता है, जहाँ पे शायद 27 गेंदों में 40 या 45 रन बना सकते हैं, बिकॉज थोड़ा आक्रामक आपको रहना पड़ेगा फॉर्मेट को, बिकॉज आई थिंक इट हैज इवॉल्व्ड एंड टू प्ले अगेंस्ट अ टीम लाइक श्रीलंका जिनका फॉर्म इतना अच्छा है एंड आई थिंक श्रीलंका आर अ गुड चेजिंग टीम। सो अगर बैटिंग पहले आती है आप चाहते हो कि रन्स बने एंड इवन गेंदबाजी में मैं चाहता हूँ कि विकेट्स आए, बिकॉज पिछले मैच में आयरलैंड मात्र 2 विकेट ले पाया था, एक
रन आउट के थ्रू आया था, तो बॉलर्स के कॉलम में भी उतने विकेट्स नहीं थे, तो आई थिंक दोनों डिपार्टमेंट्स में थोड़ा रोल क्रूशल हो जाता है, खास करके इस फॉर्मेट में भी, बिकॉज आई थिंक एज अ होम साइड एक अच्छा मौका है आयरलैंड के पास, बिकॉज वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में ठीक खेले थे, बट आई थिंक राइट नाउ टू प्ले अगेंस्ट अ टीम लाइक श्रीलंका जो काफी अच्छे फॉर्म में, आई थिंक दे नीड टू कम बैक इन दिस सीरीज वेल। एंड इवन अगर हम डिसमिसल्स देखें उनके, तो उस लिहाज से हम फर्नांडो का नाम देख सकते हैं वहां पे, एंड इवन मोस्टली मुझे राइटी बैटर्स लग रहे हैं, बट आई थिंक एज अ मीडियम पेसर थोड़ा आपको वैरायटीज के ऊपर भी शायद फोकस करना पड़ेगा, जहाँ पे बिकॉज श्रीलंका की जो टॉप ऑर्डर में द लाइक्स ऑफ हर्षिता समारा विक्रमा वनडेज में तो खैर अट्टापट्टू भी आ जाएगी, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि एज अ मीडियम पेसर हाउ शी कम्स बैक इन द सेकंड T20। या बॉलिंग से काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि बैटिंग आप अगर वन डाउन कर रहे हो तो अच्छा स्कोर था कि ठीक है थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट वही वाली बात है कि आप श्रीलंका जैसी टीम को कर रहे हो तो यू हैव टू स्टैंड आउट, आपको अपना बेस्ट क्रिकेट उस दिन खेलना पड़ेगा टू एक्सेल ओवर अ टीम जिसने अभी एशिया कप भी जीता एंड अभी तक परफॉर्मेंस किया। पर ऑर्ला का हमने अभी स्टैट्स भी देखा था कि एक मतलब उन्होंने विकेट्स भी लिए तो दो अच्छे प्लेयर्स के लिए थे वहां पे। मैं देख सकती थी कैथरीन राइस का नाम था, बाबे दिलीप का नाम था, कि जो दोनों नेदरलैंड्स और स्कॉटलैंड के रेस्पेक्टिवली कैप्टन है, उनका वहां पे नाम था, उनका विकेट लिया है। सो स्किल तो उनके पास डेफिनेटली काफी अच्छी है, बस वही है कि अभी आप इस समय आपका टाइम है टू शाइन विद द बॉल, क्योंकि आयरलैंड का मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छा टूर भी है ये, क्योंकि दिस टूर आल्सो एड्स अ माइलस्टोन फॉर आयरलैंड कि उन्होंने अब सारे फुल नेशन टीम्स जो है हमारी इंडिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, सबके साथ उन्होंने जितनी भी फुल नेशन टीम्स हैं उनके साथ आयरलैंड ने अब कम्पीट कर लिया है। तो वो इकलौती वुमेन्स टीम है जिसने सारे फुल नेशंस के साथ मैच खेला है, बायलैटरल सीरीज खेली है। सो ये काफी एक अच्छी सीरीज हो सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये 8:30 पे मैच है, आप प्लीज जाके देखिए, फैन कोड पे ये मैच अवेलेबल होगा, वहीं पे आप ये मैच देख सकते हैं, आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका सेकेंड T20 आई। सो अब हम एक बार अपनी फैंटेसी 11 की ओर बात करते हैं कि इस दोनों टीम की अब क्या फैंटेसी 11 टीम बन सकती है, क्योंकि पिछली तो काफी अच्छी थी हमारी, उसमें काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा था। सो अब अंकित, तो इस फैंटेसी 11 टीम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शुरुआत विकेट कीपर से करते हैं, जो एमी हंटर आई थिंक हमने पिछले मैच में भी लिया था, एंड बैटिंग में भी पॉइंट्स दिए थे, हालांकि उतने रन्स बने नहीं थे, बट आई थिंक एज अ ओपनर शायद आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद इस मैच में बनेंगे। आई थिंक घरेलू मैदान है आयरलैंड के लिए, एंड एज अ विकेट कीपर आपको वो पॉइंट्स डेफिनेटली देती है। बैटर्स में हमने हर्षिता समारा विक्रमा को लिया है, पिछले मैच में एक नाबाद पारी खेली, 86 रन की, 86 रन आई थिंक बनाए। आई थिंक श्रीलंका की अगर बैटिंग पहले भी आती है तो आई थिंक शी कैन बी अ गुड कैप्टनसी ऑप्शन एज वेल। विस्मी गुणारत्ने जिन्होंने पिछले मैच में 30 रन बनाए थे एंड कंसिस्टेंट रहती है इस फॉर्मेट में, तो एक अच्छी पिक है फ्रॉम श्रीलंका बैटर्स। गैबी लेविस अगर पिछले मैच में देखे तो इनके भी रन बने थे, बिकॉज शी वाज द टॉप स्कोरर फॉर आयरलैंड विद 39 रन्स, एंड क्योंकि थोड़ी गेंदबाजी भी करती है, हालांकि पिछले मैच में नहीं करी थी, बट आई थिंक एज अ लेग स्पिनर आई थिंक इस फॉर्मेट में हमने देखा है कि आई थिंक विकेट टेकिंग ऑप्शंस होते हैं। ऑलराउंडर्स की तरफ हम जाते हैं, जहाँ पे एलन केली को हमने लिया है। पिछले मैच में एक विकेट लिया था, जो 2 विकेट्स आयरलैंड के बॉलर्स में लिए थे उसमें से एक इन्होंने लिया था, एंड बैटिंग में भी आई थिंक कंट्रीब्यूट कर सकती है लोअर डाउन द ऑर्डर। कविशा दिलारी आई थिंक श्रीलंका एक और डिफरेंशिएटर के हिसाब से एक काफी अच्छी कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो सकती है। हालांकि पिछले मैच में विकेट्स मिले नहीं थे, लेकिन क्योंकि बैटिंग नंबर 3 पे भी कर रही है, एंड आई थिंक हमने देखा है कि क्रूशियल मोमेंट्स पे शी इज वन ऑफ दोस वुमेन्स एशिया कप का फाइनल्स में भी उन्होंने वो एक कैमियो खेल के गई थी, तो वेरी गुड चॉइस एज वेल। लॉरा डिलेनी पिछले मैच में अगर हम देखें तो 25 रन बनाए थे एंड इवन विकेट भी लिया था, तो इस मैच में हमारी कैप्टन भी है, बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर है इस फॉर्मेट में, एंड हो सकता है कि जो पिछले मैच में रन बनाए थे उससे ज्यादा इस मैच में बनाएंगे। एंड ऑब्वियसली ओरला जो नंबर 3 पे हम बात कर रहे थे, जैसे की प्लेयर्स में भी जो थोड़ी सी गेंदबाजी भी करती है, एंड ऑब्वियसली बैटिंग पे नंबर 3 पे आती है। जी, अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधिनी एंड इनोशी प्रियदर्शनी तीनों को लिया है हमने, कि हमने देखा कि श्रीलंका से एक अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बैठता है इन तीनों प्लेयर्स का। इन्होंने एशिया कप में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, प्लस कंसीडरिंग कि श्रीलंका से पिछली बार भी इन तीनों ने विकेट्स लिए थे, सो एक अच्छा हैंड चल रहा है इस समय तीनों प्लेयर्स का कि एक फॉर्म में है। सो कंसीडरिंग दैट ये बॉलर्स में हमारे ऑप्शंस रहेंगे। सो गाइस, दिस वाज आवर फैंटेसी 11 टीम। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी और भी वीडियोस हैं, प्लीज उनको भी चेकआउट कीजिए, एंड इस टूर में जितने भी आगे मैचेस होंगे उनको भी हम यहीं पे कवर करेंगे।
सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट, एंड वो बेल आइकन जरूर से क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आप हमसे मिस ना करें. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.